एक गांव में वीर नाम का किसान रहता था। उसके पास रही थोड़ी सी जमीन में वो तरह तरह के फूल उगाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वीर की एक बेटी थी, उसका नाम शोभा था। बेटा शोभा, क्या कर रही हो? बाबूजी, मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं शाम में घर लौटने के बाद आपके लिए खाना बना दूंगी। आप बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना बाबूजी, वैसे भी बाहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है आजकल। अरे बेटा, घर के ये सारे काम छोड़ दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। बाबूजी, इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। अगर माँ होती तो वो भी आपके लिए इतना करती ना। मैं भी वही कर रही हूँ। ठीक है बेटा, अब जल्दी से स्कूल चली जाओ, देर हो रही होगी ना। फिर शोभा स्कूल चली गई और वीर अपने काम पर चला गया। शाम तक अपने सारे काम निपटाकर वो घर के लिए कुछ सामान लेता हुआ घर चला गया। बाबूजी, ये सब क्या है? मैं घर के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। हाँ बाबूजी, वो तो मैं देख रही हूँ, पर आप एक साथ इतना सारा सामान क्यों लेकर आए? वैसे भी हम हमेशा 1 या 2 दिन का सामान ही लेकर आते हैं ना। हाँ बेटा, जानता हूँ, पर मैं किसी जरूरी काम से शहर जाने वाला हूँ। ओह अच्छा। हाँ बेटा, मेरे लौट कर आने तक तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से ही मैंने सारा सामान ला दिया। अच्छा, पर आप कब जाने वाले हो? कल मुझे सुबह जल्दी उठकर जाना होगा, वरना शहर जाने वाली बस छूट जाएगी। ठीक है बाबूजी, तो मैं आपके रास्ते के लिए रोटी बनाकर दे दूंगी। बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बताइए ना बाबूजी। वो दरअसल मैं हर रोज अपने बगीचे में खिले फूलों को तोड़कर कई घरों में बेचता हूँ। अपने बगीचे में खिलने वाले कई फूल गांव की कई महिलाएं पसंद करती हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि गांव में जो राम मंदिर है वहाँ पर भी अपने बगीचे के फूल ही चढ़ते हैं। हाँ बेटा, मैं आने वाले 3 दिनों तक यहाँ नहीं रहूँगा ना, तो तुम अपने बगीचे से फूल तोड़ना और गांव में उन सभी लोगों को देना जिन्हें मैं देता हूँ, और राम मंदिर के पंडित जी को भी दे देना। मैं जब शहर से लौट आऊँगा तो सबसे पैसे ले लूँगा। ठीक है बाबूजी, आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबके घर फूल पहुँचा दूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं सो जाता हूँ। हाँ ठीक है बाबूजी। फिर वो रात बीत गई। फिर वीर शहर जाने के लिए निकल पड़ा। आज स्कूल से जल्दी लौटकर बाबूजी का बताया हुआ सारा काम करना है। शाम होने पर स्कूल से शोभा घर लौट आई। बगीचे में खिले इन सभी फूलों को तोड़कर मैं इस टोकरी में भर लूंगी। जब पूरी टोकरी फूलों से भर गई, अब मैं इन फूलों को बेचने निकलती हूँ। सड़क के किनारे से चलती हुई शोभा जा रही थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। अरे ओ लड़की, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मैं इन सब के बीच दब रही हूँ। अरे, मुझे किसने आवाज दी? शोभा ने चारों ओर नजर घुमा कर देखा। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं, लगता है मेरा वहम होगा। शोभा ये सोचकर फिर से आगे बढ़ी तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। अरे ओ लड़की, मैं इन फूलों के बीच पिस रही हूँ, मुझे इनसे बाहर निकालो, मुझ पर दया करो। आप कौन है और कहाँ से बात कर रही है? इस तरह मुझे डराना सही नहीं है। मैं यही तुम्हारी टोकरी के अंदर से बोल रही हूँ। क्या कहा? टोकरी से? मैं तुम्हारी टोकरी से रोजा बोल रही हूँ। रोजा, मैंने आज क्लास में तुम्हें पेंसिल नहीं दी, इसलिए तुम सड़क पर छिपकर मुझे सता रही हो ना? अरे ओ लड़की, मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ने वाली रोजा नहीं, बल्कि फूल वाली रोजा हूँ। क्या? सच? हाँ सच। सबसे पहले मुझे टोकरी से बाहर निकालो। हाँ, बस अभी निकालती हूँ। शोभा ने तुरंत अंदर फंसी हुई एक और गुलाब को बाहर निकाला। कुछ और देर तक अगर मैं अंदर दबी होती तो मेरी सांसें ही थम जाती। अरे, पर तुम बात कैसे कर पा रही हो? मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है। दरअसल मैं एक जादुई गुलाब हूँ। सच कहूँ तो मुझे इस समय स्वर्ग में होना चाहिए था, पर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से मैं तुम्हारे बगीचे में खिल गई। पर मुझे जल्द ही स्वर्गलोक में वापस जाना है। हाँ, पर तुम कैसे जाओगी? इसमें तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, पर उससे भी पहले तुमने सबसे पहले मुझे देखा है ना, इसलिए सबसे पहले मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी होगी। क्या कहा? सच? हाँ, बताओ ना तुम्हारी क्या इच्छा है? वैसे तो मेरी कोई खास इच्छा नहीं है। अरे सोचो ना, क्या तुम्हें कोई मिठाई खानी है या फिर गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाऊं?
हाँ, पर तुम कैसे जानती हो कि मुझे ये सारी चीजें पसंद है? कहा ना कि मैं तुम्हारे बगीचे में ही खिली हूँ। मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ। ओह अच्छा, जल्दी बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ? मिठाई दूँ? नहीं नहीं, मिठाई तो खाते ही खत्म हो जाएगी। मैं कोई बड़ी चीज मांग लूंगी। तुम तो बहुत होशियार हो। क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ, मैं जरूर पूरा करूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसा करो कि मेरी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट न आए। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहूं। मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसी इच्छा क्यों मांगी? दरअसल हम बहुत गरीब परिवार से हैं। अगर मैं पढ़ लिख लूंगी और मुझ में बहुत ज्ञान होगा तो मैं वो हासिल कर सकती हूँ ना जो मुझे चाहिए। इसीलिए मैंने आपके सामने ये वाली इच्छा रखी। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। मैं तुम्हें वरदान में ज्ञान देती हूँ। इस ज्ञान के जरिए तुम किसी भी तरह की पढ़ाई को पूरा कर सकती हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे स्वर्गलोक में जाना है और उसके लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? इस गांव में एक राम मंदिर है ना? हाँ है। मुझे तुम उस मंदिर ले जाओ और राम जी के चरणों में मुझे रख दो। राम जी की कृपा मुझ पर होगी और मैं स्वर्गलोक चली जाऊंगी। हाँ, जरूर ऐसा करूंगी। बाकी फूलों के साथ शोभा उस रोजा फूल को भी राम मंदिर ले गई। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? दरअसल पंडित जी बाबूजी किसी काम से शहर गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, लाओ फूल मुझे दे दो। जी पंडित जी, लीजिए। शोभा ने सारे फूल पंडित जी को दिए। शोभा ने रोजा फूल अपने हाथ में ही रखा। पंडित जी, दरअसल मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? जैसे ही पंडित जी पानी लाने के लिए गए, शोभा ने तुरंत उस रोजा फूल को राम जी के चरणों में रखा। और जैसे ही शोभा ने रोजा फूल को रामचंद्र जी के चरणों में रखा, वो पवित्र हो गई। बाय दोस्त, आज मैं तुम्हारी वजह से स्वर्गलोक जाने वाली हूँ। अगर कभी भी तुम किसी मुसीबत में रही तो मुझे याद कर लेना। मैं क्षण भर में तुम्हारी सहायता के लिए निकल आऊंगी। जादुई गुलाब आसमान में विलीन हो गई। शोभा को जो वरदान मिला था उसके चलते शोभा बहुत पढ़ने लगी। कृष्णापुर नाम के गाँव में एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले में एक रात एक छोटी सी लड़की, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करो, यूं वो चीख रही थी। और उसकी चीखें सुनकर आसपास कोई नहीं भटका। पर अगले सवेरे शोभा नाम की एक लड़की उस बंगले में इधर उधर घूमे जा रही थी, पर वो कभी बाहर निकलती नहीं थी। कोई बाहर से उस लड़की को आवाज भी देता तब भी वो उन्हें जवाब नहीं देती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस गांव में शाम के समय पानी पूरी वाला अपना ठेला लिए आगे बढ़ रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटा पानी पूरी। शोभा ने उसकी आवाज सुनी। पानी पूरी खाए कितने दिन हो गए। आज पानी पूरी खाने का बहुत मन हो रहा है, पर मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकती। इतने में अपने घर से बाहर निकलकर उस पानी पूरी के ठेले वाले को देखने लगी। उस चुड़ैल ने अपनी लंबी सी गर्दन बाहर निकाली और ठेले वाले से पूछने लगी, पानी पूरी कितने के दिए भाई साहब? जैसे ही ठेले वाले ने उस चुड़ैल को देखा, बाप रे, चुड़ैल चुड़ैल। ठेले वाला इतना डरा हुआ था कि उसने अपना ठेला भी वहीं छोड़ दिया। अपने पानी पूरी के ठेले को वहीं छोड़कर भाग जाने के बाद चुड़ैल उसे देखकर हंसने लगी। इतना डरता है तो यहाँ पर आया ही क्यों था? चुड़ैल हंसती हुई ठेले को लेकर घर के अंदर चली गई। लो, खा लो पानी पूरी। लड़की डरते डरते पानी पूरी खाने लगी। ठेले के दूसरी ओर से चुड़ैल भी पानी पूरी खाने लगी। चुड़ैल बाएं हाथ से पानी पूरी ले रही थी। पहले वो पानी पी रही थी, फिर उसके बाद पूरी खा रही थी। ये देखकर उस लड़की ने चुड़ैल से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? बताओ ना, तुम कौन हो? चुड़ैल हैरान हो रही थी। तुम मेरी माँ हो ना? सच बताओ। मेरी माँ पानी पूरी ऐसे ही खाती थी। वो बाएं हाथ से पानी पूरी लेती थी, पहले पानी पी जाती और इसके बाद ही पूरी खाया करती थी। सच बताओ, तुम मेरी माँ हो ना? ये कहते हुए वो चुड़ैल के पास जाकर उसके गले लगना चाहती थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी।
यूं उसे कहने की कोशिश करने पर भी शोभा बोली, नहीं, तुम मेरी माँ ही हो। वो फिर से उस चुड़ैल के पास गले लगने जा रही थी कि लंबी गर्दन वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। शोभा ये देखकर, माँ, तुम मुझसे दूर क्यों चली जाती हो माँ? माँ, क्यों जा रही हो माँ? माँ, मेरे पास आ जाओ ना माँ, माँ आ जाओ ना। चुड़ैल उस बंगले के छत पर जाकर खड़ी हुई। जो सच मैं अपनी बेटी से छुपा कर रखना चाहती थी, वो सच आज मेरी बेटी के सामने आ ही गया। जिस माँ को मेरी बेटी अब तक जिंदा मान रही थी, अब उसको ये पता चला कि मैं मर चुकी हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी। यूं जब वो जोर से रो रही थी, तब वहीं छत पर शोभा भी आ गई। माँ! यूं रोती हुई शोभा अपनी माँ के गले लग गई। माँ भी अपने आंसू छुपा नहीं पाई। माँ, मैंने सब सुन लिया माँ। माँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ, ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझे घर पर ही क्यों रखा है माँ? और तुम ऐसे बदल क्यों गई? यूं रोती हुई शोभा अपने माँ के और पास गई। बेटा, इस बंगले को हड़पने के लिए ही कुछ लोगों ने मुझे तकलीफ देकर मार डाला। मैंने भी उन सभी को मारकर अपना बदला ले लिया है, और तुम्हें इस बंगले में कैद रखने की वजह ये है कि उस रात हम दोनों जब सो रहे थे, अपने इस बंगले के पास कुछ लोग आए। वो मुझे अपने साथ ले गए और मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई मेरी मदद करो। मैंने चीख चीख कर सबसे मदद मांगी, पर रात का समय होने की वजह से कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ पाया। उन्होंने मेरे गले में रस्सी बांधी और मुझे घसीटकर बाहर ले गए। यूं बेरहमी से घसीटने की वजह से मेरी गर्दन ऐसे खींची गई कि मेरे शरीर से अलग हो गई और मैं मर गई। उन्होंने तुम्हें भी मारने की बहुत कोशिश की, तभी मैं चुड़ैल में बदल गई और एक एक से बदला लिया। उन्हें धूल चढ़ाकर उन्हें मार डाला। उस दिन से अपने बंगले की ओर कोई नहीं आ रहा। जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मंत्र शक्तियों से इस बंगले के चारों ओर एक अदृश्य बांध बनाया है, इसीलिए तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। ये कहती हुई चुड़ैल माँ रो रही थी। माँ से सारी सच्चाई जानकर, क्यों माँ, इन सभी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया? माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है माँ। माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। यूं रोती हुई वो माँ के गले लग गई। ये देख चुड़ैल माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन से शोभा बिना किसी डर के अपनी माँ के साथ उस घर में आराम से रहने लगी। जब भी कोई पानी पूरी वाला, फल वाला या सब्जी वाला आता, तो लंबी गर्दन वाली चुड़ैल माँ वहाँ पर जाती, उन चीजों को लेकर अपनी बेटी के पास आती। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर उसे पेट भर खाते और खुश रहते। इस तरह एक माँ अपने मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी पर ममता न्यौछाड़ने लगी।